ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन व्यूअर्स को जो मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन खुशियों से भरा हो। अब इसमें जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी उसमें अभी भी कर रही हूँ और इसके बारे में बता रही हूँ। कोई ग्रह जैसे हमारे जो सौर मंडल में है 7 ग्रह तो अपने मूल हैं और 2 छाया ग्रह हैं और वो उन ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं या ऐसे मान सकते हैं उसको कि एक एक के जो ग्रह है उसमें 3-3 नक्षत्र रहते हैं और उनकी जो है वो उनकी नक्षत्रों की दुनिया थोड़ी अलग दुनिया है। उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से भी बनाया है, हर एक नक्षत्र का वर्णन किया है और एक शॉर्ट में भी बनाया है जिसकी रेमेडी दी है। अब इसमें मैं केवल इतना बता रही हूँ कि अगर आपका कोई ग्रह ऐसा पावरफुल है आपके नेटल चार्ट में, जैसे कि बृहस्पति के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति की राशि है या बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो वो कौन से ग्रह उसमें नक्षत्र में आता है। अब उसमें बृहस्पति के तो सभी नक्षत्रों के उसमें प्रभाव रहेगा ही रहेगा। बृहस्पति क्या है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और इनकी शुभता आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करती है। से आपका जैसे मान है, सम्मान है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, आपका विवाह है, संतान है, आपकी आर्थिक स्थिति है, कैरियर है। इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसमें अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से अगर आपका जन्म हुआ है देखना पड़ेगा। ये बहुत पवित्र और शुभ नक्षत्र है, परंतु शुभ ग्रह है और नक्षत्रों के अलावा देखना चाहिए इसको। वैसे तो ये शुभ ग्रह है पर नक्षत्रों में अगर विभाजित करके देखें तो थोड़े से प्रभाव निश्चित रूप से अलग होंगे। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, जैसे कि पुनर्वसु नक्षत्र है, दूसरे नंबर का विशाखा नक्षत्र है और तीसरे नंबर का जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। इनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। बृहस्पति के ग्रह के तो समान होंगे क्योंकि आपको पता ही होगा कि बृहस्पति आपके शुभ फल देने वाला है, लेकिन अगर नक्षत्रों का भी अलग अध्ययन कर लिया जाए तो और ज़्यादा आपको बारीकी मालूम पड़ सकती है, क्योंकि एक एक नक्षत्र जो है वो 2 राशियों को भी कवर करता है। ऐसे पुनर्वसु नक्षत्र को ले लेते हैं सबसे पहले, इसका पहला नक्षत्र है, ये 2 राशियों को कवर करता है, एक कर्क राशि और एक मिथुन राशि। तो इसमें कर्क राशि के स्वामी राशि चंद्रमा है और मिथुन राशि के स्वामी राशि बुध है। एक चरण कर्क राशि में रहता है और 3 चरण इसके मिथुन राशि में आते हैं। इसमें चंद्रमा का और बुध का भी प्रभाव होगा। तो आप मतलब जो बृहस्पति है वो कर्क राशि में उच्च रहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कर्क राशि वालों को अलग तरह के परिणाम देंगे और मिथुन राशि वालों को अलग तरह के परिणाम देंगे। हालांकि दोनों में बृहस्पति की उपस्थिति रहेगी, लेकिन अगर नक्षत्र को मिला के देखें तो इसमें थोड़ा सा भिन्नता रहेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है ये पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो, पुनर का मतलब होता है दोबारा स्थापना करना। विष्णु सहस्त्र में इसका जो पुनर्वास के नाम से जाना जाता है, सृष्टि की शुरुआत ऐसे कह सकते हैं। सृष्टि के लिए पुनर्वास जो हुआ था वो इस नक्षत्र को मिला के देखते हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। बुद्धि और आपके विवेक और ज्ञान ये इसका सबसे वादा है, सबसे बड़ा इसमें ये ग्रह नक्षत्र मानते। ग्रह तो वही है, नक्षत्रों के लिए ग्रह अगर मिला के देखें तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, आपकी धार्मिकता, पवित्रता और आपकी अध्यात्म की मतलब आपकी कितनी अच्छी आपके अंदर पकड़ है या कितना आपका रुझान है उस तरफ, इसमें मिला के देखते हैं। ऐसे लोग हमेशा बहुत संवेदनशील होते हैं क्योंकि इसमें कर्क राशि का भी एक कहीं न कहीं प्रभाव रहता है और मिथुन राशि के अगर हैं और ये नक्षत्र है और बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में परिवर्तन हुआ है तो आपको मानसिक रोगी बना सकते हैं। अति से ज़्यादा संवेदनशीलता अगर कहीं होती है तो मानसिक रोग भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छे लेखन होते हैं, अच्छे लेख मतलब राइटर अच्छे होते हैं, धर्मगुरु अच्छे होते हैं, अच्छे एक्टर भी होते हैं। और अगर जहाँ तक है ऐसे क्षेत्रों में जैसे पानी से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं या शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, इसमें बहुत धन मान सम्मान कमाते हैं। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र शुभ नक्षत्रों में इसकी गिनती है। और दूसरा नक्षत्र जो इसका बनता है वो है विशाखा नक्षत्र है। ये स्थिरता का नक्षत्र है। ये 2 राशियों में पड़ता है, जैसे हर एक का है, जैसे
3 इसके चरण पड़ते हैं तुला राशि में, और एक चरण पड़ता है वृश्चिक राशि में। तो तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं और वृश्चिक के मंगल हैं। तो आपको पता होगा शुक्र और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के थोड़े से विपरीत गुणधर्म वाले हैं, लेकिन दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी राशि मंगल हैं, जो कि इनकी बृहस्पति से अति मित्रता है। तो इसलिए इन नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा प्रभाव अलग होगा। जैसे कि अगर आपका तुला राशि में है और इसका बृहस्पति का प्रभाव है, तो आपको अभिनय से जुड़े क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता होगी। इसके अतिरिक्त अगर वृश्चिक राशि वाला आपका है चरण, तो आपके लिए आप कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी होंगे, धैर्यवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, और ये दोनों ही तरह से जो है वो उत्तम फल देगा। और आपके जीवन की जो कायाकल्प है वो धीरे धीरे मतलब आपको प्रगति में आएंगे, मतलब ऊंचाई तक तो पहुंचेंगे, लेकिन प्रगति थोड़ा सा धीमे धीमे, स्लो जिसको कहते हैं, स्लो ग्रोथ जिसको कहते हैं, और धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। और स्टेबिलिटी है, फिर जो आपको सफलता मिलती है उसमें स्थायित्व होता है। और अगर नेगेटिव प्रभाव देखा जाए इस नक्षत्रों में इन दोनों को मिला के, तो आपका थोड़ा सा जिद्दी और तानाशाह स्वभाव होता है। इसकी वजह से इनके कभी कभी जो परिवार के और जो वैवाहिक रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। और प्रेम के मामले में भी ये बहुत लकी नहीं होते हैं, क्योंकि क्या है कि जो वृश्चिक राशि है वो थोड़ी सी क्रोधी होती है स्वभाव में। तुला राशि वाले तो ठीक हैं, उनमें तो आपको अगर तुला राशि है और ये नक्षत्र है, मतलब तुला राशि में पड़ा हुआ ये नक्षत्र विशाखा और बृहस्पति की राशि है, तो आपको फिर वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि है, मतलब जो अगला चरण जो पड़ता है एक चरण, उससे थोड़ा आपका वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं। कानून में अगर हैं आप, बहुत अच्छा कमाते हैं, पैसा भी अच्छा कमाते हैं, लेकिन राजनीति में अगर वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक नक्षत्र वाले, मतलब इसमें जो वृश्चिक चरण जो जिसको कहते हैं, उसमें राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ होती है, अच्छे प्रशासनिक होते हैं। और अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सेना है, पुलिस है, जहाँ पर मतलब निडरता, बहादुरी दिखानी होती है, तो ये नक्षत्र वहाँ बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। और ऐसे ही लोगों को क्या है, पदक मिलते हैं, उपाधियाँ मिलती हैं शौर्य से जुड़ी हुई। तो ये भी अच्छा ही ये मानते हैं, इसमें कोई ऐसे खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कि जहाँ पर तुला राशि वाली बात है, यहाँ पर तो वहाँ थोड़ा अपने चरित्र का हनन ये कर देते हैं, क्योंकि जो शुक्र है उसका भी प्रभाव हो जाता है, तो चरित्र के लिए थोड़े से वीक माने जाते हैं, वहाँ उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका जो तीसरा नक्षत्र बनता है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। इसके 3 चरण कुंभ राशि में और 1 चरण मीन राशि में पड़ता है। तो आपको पता होगा कुंभ राशि के स्वामी राशि शनि है और मीन राशि के स्वामी राशि स्वयं बृहस्पति है। तो अगर दोनों मिला के देखें तो ये लोग कैसे होते हैं, अत्यंत धनी से होते हैं, संपन्नता इनके पीछे पीछे, या जन्मजात ऐसे कहते हैं चांदी की चम्मच लेके इनका जन्म होता है। ज्ञानवान भी बहुत होते हैं और वैभव इनके पास आसपास रहता है, और हाई मोरल वैल्यू के साथ ये जीवन व्यतीत करते हैं। और एक कटु स्वभाव और इनका मतलब कटु, जवान और जिद्दी स्वभाव के कारण ये कभी कभी जो है वो क्लेश पैदा स्वयं कर लेते हैं इनका, इसलिए इन्हें मानसिक क्लिष्ट ज़्यादा देखा गया है ऐसे लोगों को। और इनका जीवन भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक होती बाहरी दुनिया, सामाजिक दुनिया जिसमें कहते हैं, और एक होती घरेलू पारिवारिक दुनिया। ये अपने जीवन को 2 भागों में मिला के चलते हैं, या दूसरे रूप में ऐसे कहते हैं कि इनका जो मतलब कैरेक्टर होता है या इनका जीवन होता है वो डुप्लीकेट टाइप होता है। मतलब बाहर की दुनिया में ये थोड़ा सा अलग तरह का बिहेव करते हैं, और घर में परिवार के साथ ये थोड़ा सा अलग तरह से रहते हैं, इसलिए इनकी जो व्यक्तित्व होता है थोड़ा सा रहस्यमयी हो सकता है। रहस्यमय प्रकृति के कारण एक ऐसे अच्छे जादूगर होते हैं, अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें शनि का भी प्रभाव आ जाता है, इसलिए ये अनुशासित जीवन भी व्यतीत कर लेते हैं। अपना जरूरत पड़ती है तो ये अपने प्रशासनिक और अपना टेक्निकल फील्ड में बहुत धन, मान, सम्मान भी कमा लेते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा अपने जीवन को मतलब अपने जो उनके कटु वाक्य हैं और जिद्दी स्वभाव है, अगर इस पे ये नियंत्रण कर लेते हैं तो इनके बराबर कोई भी गुणी जो है वो नक्षत्र नहीं होता है। और राशि तो आपको पता ही होगा कि बृहस्पति की है, तो आपको कोई भी नक्षत्र होता है, संपन्नता, आपका आपका नाम, यश, आपकी बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, ये सब आपके लिए मतलब जन्मजात मिलते हैं। अगर इन सब चीज़ें जो आपके अंदर
खूबियां हैं उनका सही उपयोग करते हैं तो इसके मतलब बृहस्पति के जो नक्षत्र हैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। आपकी जो समझने की जो शक्ति होती अति से ज़्यादा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई तक सोच के फिर निर्णय लेते हैं और अपने इनका जो एक्चुअल कैरेक्टर है उसको ये छुपाने में अगर ये थोड़ा सा अ, आगे बढ़े जो इनको ईश्वर से मिला हुआ है उस कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो फिर इनके बराबर कोई धन मान सम्मान कमाने वाला नहीं होता है और देश से जहाँ रहते हैं विदेश तक में इनकी ख्याति फैल सकती है। तो ये नक्षत्र आपका अगर इनमें से तीनों नक्षत्र कोई है और गुरु की राशि है बृहस्पति की राशि है तो आपके लिए ये सब मैं जो बताने वाली हूँ उसमें आप मेल करके बताइए कि मैं जो बता रही हूँ आपको कितना मैच करता है जो कैरेक्टर मैं बता रही हूँ जो विशेषताएं और जो कमियां हैं। तो मेरे को एक बार ज़रूर बताना चाहिए जिससे कि मैं आगे भी इस बात पे थोड़ा सा रिसर्च करूँ। हर चीज़ को रिसर्च करके आगे बढ़ती हूँ तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होता है। नमस्ते और धन्यवाद।